इधर ही ले लो। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम अमृतनगर सोनाजी नगर के संतोषी नगर के पास है, जहां पे एक जो डॉक्टर थे, डॉक्टर इमरान, जो नानावटी हॉस्पिटल में लगातार 1 महीने से वहां पे कोरोना का मरीज़ का इलाज कर रहे थे। आज तकरीबन 1 महीने बाद आज वो यहां पे आए हैं। इस मौके पर यहां के स्थानीय नगर सेवक शानू पठान और इस इमारत, इस सोसाइटी के लोगों ने उनका यहाँ पे शानदार स्वागत किया। इस मौके पर जानते हैं कि नगर सेवक शानू पठान ने क्या कहा और वही पूछते हैं कि किस तरीके का डॉक्टर इमरान का एक्सपीरियंस रहा कोरोना के मरीज़ को लड़ने में, उन्होंने किस तरीके की वहाँ पे लोगों की सहायता की। उमरा कोसा के लिए ये बहुत खुशनसीबी है कि हमारे पास इमरान भाई जैसे डॉक्टर है, जिन्होंने कोरोना की लड़ाई के अंदर मुंबई में कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ आज तक वो हमें मेहनत करते रहे और ऐसी महामारी के लिए लड़ाई में डटे रह के आज वो मुमरा के अंदर वापस आए। कई लोगों की जान बचा के, कई लोगों को अपनी जान खतरे में डाल के, अपने परिवार की परवाह किए बिना इतने टाइम तक मुंबई में उन्होंने रहा। ये मुमरा कोसा के लिए हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है और मुमरा कोसा के लिए सबसे खुशी का पल है। और मैं डॉक्टर सबसे अपील करूँगा कि मुमरा कोसा के नौजवानों के लिए इस बीमारी से लड़ने के लिए वो कुछ मुमरा कोसा की आवाम को राय भी। मैं नानावटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जिस दिन से कोविड-19 का जो महामारी फैली हुई है, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, वहाँ पे जब से ये चीज़ें न्यूज़ पता चली है तो घर पे आना भी कम हो गया था। और पूरी डॉक्टर की काफ़ी पूरी टीम है, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं और काफ़ी जूनियर डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, मामा मौसी सारे लोग हैं। और सभी लोग अपनी जान पे खेल के पीपी पहन के 6-6 घंटा 10-10 घंटा उस पीपी में पहन के काम कर रहे हैं। बस यही क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है आवाम से कि कोशिश ये करिए कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लें, क्योंकि बीमारी का अभी परफेक्ट टारगेटेड इलाज नहीं है। अभी सिर्फ हम जो ले रहे हैं वो एक बोलते हैं इट इज़ नॉट टारगेटेड थेरेपी, इट इज़ सपोर्टिव थेरेपी। तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके एक दवा है, उसका यूज़ करके और दूसरी दवाइयों का मिक्स करके हम लोग पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात है आवाम की, तो इसमें आप लोग हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करिए, मास्क पहनिए और कोशिश ये करिए कि ऐसी भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए। लेकिन अभी खैर ठीक है, थोड़ा कम हो गया है, तो लेकिन कोशिश ये करिए कि भीड़ में जमा इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने कहा गया है उसका पालन कीजिए अच्छे से। और हाथ की सफाई जो हम इस्लामिक वे में वज़ू कहते हैं, वो वज़ू में अगर 100% आप रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन जितना हो सके उतना लीजिए और दुआ सबके लिए कीजिए। इस मुबारक महीने में इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस इलाज के दौरान कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि ये बीमारी आपको भी अपनी चपेट में ले सकती है? नहीं, ये ऐसे वक्त में आपको डर को डराना होता है, क्योंकि आपको डरना नहीं होता। इसमें कैसा है कि अगर आप डर गए तो फिर आपको वार्ड में जाने से ही डर लगेगा। पहले दिन थोड़ा मायूसी थी, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे चीज़ें क्या नाम है दिन आगे कटते गए, पता चलने लगा और हमको पीपीज़ भी 100% अच्छे मिल रहे थे। तो उस वाइट सूट में पहन के काफ़ी देश के लिए कुछ करने का अंदर से मन होता था, तो ये अच्छा मौका था और इसके लिए कोई डरने की बात नहीं थी। जो कोरोना के जो पेशेंट थे उनकी किस तरीके से काउंसलिंग भी की जाती थी? कहते हैं कि जो अभी जैसे कोविड-19 का जो अभी पेंडेमिक चला है, उस सिलसिले में काफ़ी पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट
के कांटेक्ट में भी है। मतलब हर पेशेंट को उनको जो स्ट्रेस है, उनको जो टेंशन आ रहा है, जो मतलब अभी ऐसा नहीं कि आपको कोविड-19 हो गया है तो आपकी डेथ होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ऐसा 100% नहीं है। अगर आप आपका ये यूथ हो और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 101% ठीक हो सकते हैं। रिलीजन वाइज अलग अलग तरीके के कोई और बता रहे, तो अपना अपना चीज़ें जो है वो करिए। बट यही है कि अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से साइंटिफिक जो तरीका है उस तरीके से हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए, अपनी साफ़ सफाई हाइजेनिक मेंटेन रखिए, और बाकी घरेलू इलाज में तो यही कह सकता हूँ कि जितना हो सके विटामिन सी लीजिए। देखिए विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। जैसे संतरा वगैरह है, फल फ्रूट है, वो खाइए, अच्छे से हेल्दी रहिए। तो आते रहता है, और डर जब लगता है जब अपने घर वालों की तबीयत ख़राब होने लगती है, जब सुनता हो कि खांसी आ रही है या बुखार आ रहा है, जो कि आम तरीके से होता है खांसी बुखार, लेकिन ऐसे मौके पे जब सुनता हो, या फिर घर पे रेगुलरली मम्मी का फ़ोन आता था, अब्बू का फ़ोन आता था, मैसेज आते थे, तू कब आ रहा है, अपना ख्याल रख। तो ये मतलब ये सारी चीज़ों को भूल के आपको थोड़ा आपके मन को स्ट्रॉन्ग रख के और आगे बढ़ना पड़ता है। फैमिली को ही मैं काफ़ी समझाता था कि टेंशन मत हो, यहाँ पे 100% हम लोग सेफ़ है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह घर पे आने मिलेगा। तो अभी खैर सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी आप कितना दिन ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमारा सेकंड बैच शुरू होगा वैसे इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होगा।